अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का सेक्शन है, जो मेरा हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स, स्पाइस वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनकी ग़िज़ाइयत के मुतालिक बताता हूँ। और इसके अलावा जो खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके ग़िज़ाई फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब किस्म का जो फल सेलेक्ट किया है। इसका शुमार महंगे फलों में होता है और यहाँ का नेटिव नहीं है, और ट्रॉपिकल फ्रूट है, एक्जॉटिक फ्रूट है, और फिर ये नायाब फ्रूट है। और ये ज़्यादातर जो है साउथ इंडिया से मिल जाता है, श्रीलंका से मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया से मिलता है, इंडोनेशिया, मलेशिया के जो घने जंगलात होते हैं जहाँ पे सारा साल गर्मी और नमी रहती है, वहाँ पे बड़े ये बखूबी उगता है। तो मैं आज आपको जो है मैंगो स्ट्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो शक्ल में ये अमलोक की तरह का होता है, जामनी सा होता है, ऊपर अमलोक की तरह का एक बहुत प्यारा सा एक ताज होता है इसका। तो दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, और अंदर से इसकी जो पल्प निकलता है वह बहुत खुशगवार शक्ल ये होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। इसकी खुशबू से ही आपकी डिप्रेशन दूर हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जो दिल्ली वगैरह में, मुंबई में, लाहौर में या कराची वगैरह के बड़े बड़े जो ग्रॉसरी शॉप है, शॉपिंग मॉल के अंदर से आपको ये मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। चलें दोस्तों, ये तो था इसका कुछ तारुफ। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं आपको पहले इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और दोस्तों मैंगो स्टीम के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, थोड़ी सी कम मकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन बी पाए जाता है, विटामिन सी पाए जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैगनीज़ होता है, फास्फोरस पाए जाते हैं, पोटाशियम पाए जाते हैं, सोडियम पाए जाते हैं, और जिंक पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जिनका मैदा आए दिन डिस्टर्ब रहता है, जिन्हें भूख नहीं लगती या खाना खाने तो हज़म नहीं होता, अगर अपने खुराक के अंदर 2 से 3 दाने जो मैंगो स्टीम फल को शामिल कर लेंगे, तो उन्हें खाना बहुत अच्छे तरीके के साथ हज़म होगा, और भूख बहुत लगेगी, भूख अच्छी लगेगी। जो इनके जिगर के जितने भी अमराज है, ये उसे दूर करने के लिए बेस्ट है मैंगो स्टीम। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें याददाश्त की प्रॉब्लम है, जिनकी मेंटल जो हेल्थ है कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता, बच्चे ऐसे जो कुंज़ेन हैं, उनकी खुराक के अंदर 2 से 3 दाने मैंगो स्टीम को शामिल करना शुरू कर दें, तो उनका दिमाग तेज़ हो जाएगा, मेंटल जो हेल्थ है अच्छी हो जाएगी, और उनकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों ऐसे लोग जो पेशाब के मरीज़ हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें पेशाब जल कर आता है, या पेशाब की नाली के अंदर वेम है, तो गुर्दे सही काम नहीं करते, किडनी स्टोन्स है, तो इसका जूस निकाल के पीने से, या आपका इसका शेक बना के पीने से, या इवन सिंपल खाने से ही आपकी जितनी भी पेशाब की प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएंगी, किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये इसका जो जूस है अगर आप रूटीन में पियेंगे, तो ऐसा जो इसके किडनी स्टोन्स को ये ख़त्म कर देता है, और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जिस्म को ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिस्म की सफाई करता है। और दोस्तों अगर आपके दाग धब्बे हैं, खून को ये साफ़ करके आपकी जो जल्द है चमकदार, खुशगवार। दोस्तों आपकी जल्द डल है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और कील मुहासे से निकलते हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये खून को साफ़ करता है, जिसकी वजह से आपकी जो जल्द है बहुत अच्छी हो जाती है, और चेहरे के ऊपर एक ग्लो आता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर उनका जो हाई रहता है, ऊपर नीचे रहता है, और उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, ब्लड के अंदर क्लॉट्स हैं और फुटकी हैं, तो इसके खाने से आपकी जितनी भी दिल की तमाम बीमारी को ये दूर कर देता है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों में एक चमक लेकर आता है, आँखों को खूबसूरत बनाता है। और दोस्तों इसके खाने से चंद दिन के अंदर ही आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ज़हनी तनाव को दूर करता है, अगर आपको ज़हनी उलझनों की वजह से आप परेशान रहते हैं, इसके खाने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, और इससे सूंघने से भी, इसके अंदर जो पल्प निकलता है, सूंघने से भी आपका जो मूड अच्छा हो जाएगा। दोस्तों जैसे लीची के अंदर एक पल्प निकलती है, उसी तरह का इसका भी पल्प होता है, और बहुत खुश जायका होता है ये। और दोस्तों अगर आप जुनूनियत का शिकार, यानी आपको हाइपरटेंशन रहती है, हर काम जल्दी में आप करते हैं, कालीपन का शिकार, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है जोशीलापन है, तो इसके खाने से आप काम हो जाएंगे, आप जो आपकी तबीयत मुतदिल हो जाएगी। तो आपको जैसे बताया कि आपकी हाइपरटेंशन जो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जिस्म को एनर्जी देता है।
और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज जो जिसम में पाई जाती है, जैसे मैंने बॉडी स्किन की बारे में बताया, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो आपकी स्किन एलर्जी को भी ये दूर करता है और वज़न भी कम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके इस्तेमाल से आपको बैक्टीरियाज और वायरसेस आपके ऊपर असर नहीं करती हैं और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इंसुलिन पैदा करता है और ब्लड शुगर को कम करता है। तो इसके इस्तेमाल से ऐसा सा आपकी जो है डायबिटिक जो है शुगर जो है ख़त्म हो जाएगी बीमारी, तो लबलबा जो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देगा। और दोस्तों ऐसी ख़वातीन जिन्हें जो है डिस्टर्ब रहते हैं, हैज़ का प्रॉब्लम है, मेंसेस का प्रॉब्लम है, इसके इस्तेमाल से उनकी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे। इस वजह से ख़वातीन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और मेल्स के अंदर ये जो है जिनसी तौर पर ताकत पैदा करता है, इम्पोर्टेंस को ख़त्म करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ख़त्म करता है, नामर्दी को ख़त्म करता है। जब अब हम बिस्तर करने के लिए जाते हैं तो अगर आपका जो दूध है आपका साथ ना दें, आपका टूल आपका साथ ना दें, तो आप मैंगोस्टीन को खाएं, तो इसके इस्तेमाल से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, टाइटनेस बहुत अच्छी आएगी आपको। चलिए दोस्तों, ये तो मैंगोस्टीन के थे कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों जैसा है मैंने आपको बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप मुनासिब मकदार में मैंगोस्टीन फ्रूट को खाएंगे तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में लेंगे तो ये एक्सट्रीमली हार्मफुल साबित हो सकता है। तो इसकी जो खुराक है 2 से 3 दाने एनफ, मैक्सिमम 1 पाव के करीब आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा मत खाइएगा, अदरवाइज़ आपको मुख्तलिफ किस्म की ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से खून जो पतला हो जाता है, खून आपके जमने की प्रॉब्लम हो जाती है इसके इस्तेमाल से। इस वजह से आपने थोड़ा खाने से दोस्तों अगर आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो अगर आपको चोट लगेगी तो आपका खून बंद नहीं होगा, फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसके ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका दिल ख़राब हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, मतली हो सकती है और आपको अजीब सी थकावट हो सकती है इसके ज़्यादा मकदार के खाने से। तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब लेना है, जितनी खुराक बताइए उससे ज़्यादा मत खाएं, 2 से 3 दाने या मैक्सिमम आपने 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो नायाब एग्जैक्टिक जो मैंने फल बताया है मैंगोस्टीन, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मैंने एक नया चैनल और बनाया है अजीम लाइफ के नाम से, अपने डेली रूटीन में मैं शेयर किया करूँगा, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। और मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें कि जय हाफिज़, टेक केयर।